हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक स्ट्रिंग लिया था और स्ट्रिंग में एक मास अटैच किया नीचे और उसको हम वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे थे। तो उसके सारे केसेस देखे हम लोगों ने कि किस तरह से अलग अलग पॉइंट पे क्या स्पीड होता है और अलग अलग पॉइंट पे क्या टेंशन्स होते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग स्ट्रिंग की जगह पे एक रॉड अटैच कर रहे हैं, अ वेरी लाइट रॉड, ज़्यादा मतलब काफ़ी हल्का रॉड है, वो भारी नहीं है। तो एक काफ़ी हल्का रॉड ले लिया हमने और उस रॉड पे अब हमने वो मास या फिर वो पार्टिकल अटैच कर दिया, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, अब इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। सेम चीज़ है, हमने बस स्ट्रिंग की जगह पे यहाँ पे बहुत ही हल्का सा मास, बहुत ही हल्का सा रॉड ले लिया, ठीक है। और इस रॉड के साथ ही अब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो टेंशन तो इसमें भी होगा, लेकिन स्ट्रिंग और रॉड में एक बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे भी मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए तीनों पॉइंट पे वो चेक कर लेंगे और टेंशन कितना होगा तीनों पॉइंट पे ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो फ़र्क क्या है, जैसे कि अगर सपोज करो एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, उसमें पार्टिकल अटैच किया और ये सर्कल में घूम रहा है ऐसे। तो हम लोगों ने देखा था कि इसके केस में मिनिमम स्पीड निकालने के टाइम पे हमने क्या देखा था कि किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन ज़ीरो हुआ तो वहाँ से वो पार्टिकल लौट आएगा। तो किसी तरीके से इस पार्टिकल को हमको इस पोजीशन तक पहुँचाना है, टॉप मोस्ट पोजीशन पॉइंट बी तक पहुँचाना है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये बीच का पॉइंट सी। अगर यहाँ तक पहुँच गया तो फिर ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। और हमने ये बोला था कि आप मिनिमम स्पीड इतना दो ताकि यहाँ पे आने के बाद इसका जो टेंशन हो जाएगा दैट टेंशन विल बी ज़ीरो। कहाँ पे? पॉइंट बी पे। और हमने बोला था कि पॉइंट बी पे टेंशन ज़ीरो होना चाहिए तो भी ये सर्कल में घूम जाएगा। पॉइंट बी से पहले कहीं भी टेंशन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा था कि जो मिनिमम स्पीड था पॉइंट ए पे वो आया था √5 rg। इतना मिनिमम स्पीड आपको पॉइंट ए पे देना पड़ेगा ताकि फिर टेंशन जो होगा वो पॉइंट बी पर जाके ज़ीरो होगा और वो सर्कल में घूम जाएगा, उससे पहले कहीं ज़ीरो नहीं होगा। ये हमारा कंडीशन था मिनिमम स्पीड निकालने का ए पर, सी पर और पी पर, राइट। लेकिन ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न देखो क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं टेंशन देखूँ हमेशा, तो टेंशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा पार्टिकल पे सेंटर की ओर रहा है, चाहे पार्टिकल यहाँ रहे चाहे पार्टिकल यहाँ रहे। स्ट्रिंग जो है वो हमेशा अपनी ओर सेंटर की ओर इस पार्टिकल को खींचता है, ठीक है। जो टेंशन है, टेंशन फोर्स हमेशा सेंटर की ओर रहा है। इस पॉइंट पे भी टेंशन हमेशा यहाँ है। तो जितने भी पॉइंट्स आप देखोगे हमेशा जो टेंशन का डायरेक्शन है इट इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि रस्सी जो है, स्ट्रिंग जो है वो हमेशा पार्टिकल को, अगर पार्टिकल पे टेंशन लगा रही है तो वो अपनी ओर खींचता है, उसको पुल करता है। स्ट्रिंग कैन ऑलवेज पुल, वो सिर्फ पुल कर सकता है। अब ये पुल क्यों करता है इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था। जैसे अगर मान लो इस पॉइंट पर है ये पार्टिकल, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो नीचे जाने के दौरान वो क्या करता है, रस्सी को नीचे खींचने लगता है। तो जब वो रस्सी को नीचे खींचेगा तो ये रस्सी क्या करेगी, उसको ऊपर खींचती है, और वो जिस फोर्स से उसको ऊपर खींच रही है उसको हम टेंशन बोल देते हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर आप रस्सी को खींचोगे तो रस्सी भी आपको अपनी ओर खींचेगा और वो जिस फोर्स से खींचती है उसको हम टेंशन बोलते हैं। तो रस्सी हमेशा खींच सकती है, इट कैन ऑलवेज पुल, लेकिन रस्सी आपको पुश नहीं कर सकती। देखो रस्सी जो है धक्का नहीं मार सकती। अगर आपने बोला कि चलो एक काम करते हैं, इस पार्टिकल को ऐसे पकड़ते हैं और उसको ऊपर उठा देते हैं, तो जब मैं पार्टिकल को ऊपर उठाऊंगा तो रस्सी को ऊपर धक्का दे रहा हूँ, तो रस्सी भी क्या करेगी, मुझे नीचे धक्का देगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, रस्सी आपको धक्का नहीं दे सकती है। देखो होगा क्या कि अगर सपोज करो आपने रस्सी को इस तरह से उठा के ऊपर डाल दिया है ना, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल को आपने हाथ लगा के ऊपर डाल दिया, तो रस्सी जो है ना वो स्लैक हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, पर वो आपको फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकती। ऐसे केस में आप पर फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगी और टेंशन का वैल्यू ज़ीरो होगा, लेकिन वो आपको कभी धक्का नहीं मार पाएगी। तो टेंशन का जो डायरेक्शन है वो कभी बाहर की ओर नहीं हो सकता। बाहर की ओर टेंशन का डायरेक्शन होने का मतलब है कि वो आपको धक्का मार रही है बाहर की ओर। रस्सी कभी ऐसा पुश नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? इट कैन ओनली पुल यू, वो खींच सकती है बस रस्सी आपको।
तो अगर सपोज करो पुल करने का जो टेंशन है, सपोज करो ये पुल कर रही है, इसका जो टेंशन है अगर इसको मैं पॉजिटिव मान लूँ, मतलब डायरेक्शन की बात करें, टेंशन इज अ फोर्स विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो मैं ये मान रहा हूँ कि जो सेंटर की ओर का डायरेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो अगर सेंटर की ओर का डायरेक्शन फोर्स का इसको मैं पॉजिटिव मानूँ तो टेंशन हमेशा इस केस में पॉजिटिव रहने वाला है, स्ट्रिंग के केस में कभी नेगेटिव नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, उसका वैल्यू 0 हो सकता है, पर आपको बाहर की ओर कभी धक्का नहीं मार पाएगी। सो टेंशन विल नेवर बी नेगेटिव। अगर अंदर की ओर, सेंटर की ओर अगर मैं वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूँ तो सेंटर से बाहर की ओर नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको टेंशन जो है वो कभी बाहर की ओर नहीं लग सकता क्योंकि आपको धक्का नहीं मार पाएगा। तो इसका मतलब टेंशन का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, इट विल ऑलवेज पुल यू। सो स्ट्रिंग के केस में टेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज ईदर पॉजिटिव और इक्वल टू 0। अगर मैं ये पुल करने वाला फोर्स जो है या फिर सेंटर की ओर का फोर्स उसको मैं पॉजिटिव मानूं तो टेंशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्ट्रिंग के केस में द टेंशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब ये कि टेंशन हमेशा आपको पुल करके सेंटर की ओर ही लगेगा, हेंस इट इज ओनली पॉजिटिव, और ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा, वो आपको धक्का नहीं मारेगा। आप उसको अंदर धक्का मारोगे तो भी वो आपको बाहर धक्का नहीं मार सकती, वो ढीली पड़ जाएगी। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन विल ऑलवेज बी 0, दैट्स इट। किसके केस में? स्ट्रिंग के केस में। लेकिन ये चीज़ वैलिड नहीं रहता जब आप एक रॉड कंसिडर करते हो, क्योंकि रॉड जो है वो रिजिड होता है। देखो स्ट्रिंग रिजिड नहीं था इसलिए वो हल्की पड़ जा रही थी, लेकिन रॉड जो है, अगर मैंने सपोज करो स्ट्रिंग की जगह पे यहाँ पे एक रॉड लगा दिया तो रॉड आपको अंदर की ओर भी धक्का मार सकता है, मतलब धक्का भी मार सकता है और आपको पुल भी कर सकता है, राइट। तो इस केस में जो टेंशन है वो टेंशन अंदर की ओर भी हो सकता है और बाहर की ओर भी हो सकता है। सो इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। देखो अगर सपोज करो आपने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये जो मास है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो इस रॉड को वो खींचेगा। तो जब वो रॉड को खींचेगा तो रॉड क्या करेगा, उसको ऊपर की ओर पुल करेगा। ऐसे केस में टेंशन का वैल्यू जो होगा इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि वो सेंटर की ओर लग रहा है और सेंटर की ओर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है। ओके, लेकिन अब एक काम करो, अब क्या करना है ना तुमको, ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है इस पार्टिकल को ऐसे पकड़ना है और पकड़ के ना अंदर की ओर ऐसे दबाना है। तो रॉड तो स्लैक होने वाला नहीं है क्योंकि वो रिजिड है, वो तो फिक्स होगा। जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे पार्टिकल है, इसको पकड़ के आप ऐसे दबा रहे हो तो रॉड तो हल्का नहीं पड़ेगा, रॉड क्या करेगा, आपको उतना ही फोर्स बाहर की ओर मारेगा। तो रॉड नीचे की ओर भी आपको धक्का दे सकता है। अब अगर वो नीचे की ओर धक्का दे रहा है, मतलब सेंटर से बाहर की ओर धक्का दे रहा है, ऐसे केस में जो टेंशन होगा इट विल बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका डायरेक्शन अब उल्टा पड़ गया। तो क्योंकि एक रॉड धक्का भी दे सकता है और आपको खींच भी सकता है, वो पुश भी कर सकता है और पुल भी कर सकता है। सो टेंशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर आपको धक्का नहीं मार रहा है तो इसका मतलब टेंशन 0। तो इस केस में टेंशन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 अगर एक रॉड है तो। लेकिन स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग कैन ओनली पुल यू, ओके, बट इट कैन पुल यू एंड पुश यू एज वेल। तो पॉजिटिव नेगेटिव सारे वैल्यूज इसके टेंशन के आ सकते हैं। तो ऐसे केस में आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते मिनिमम स्पीड के लिए कि पॉइंट बी पर जाने के बाद रॉड में टेंशन 0 हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये टेंशन का मिनिमम वैल्यू नहीं है। हाँ, हम स्ट्रिंग में इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि पॉइंट बी पर जाने के बाद अगर टेंशन 0 हो जाए तो ये स्ट्रिंग का मिनिमम टेंशन का वैल्यू है, इससे कम टेंशन नहीं हो सकता स्ट्रिंग में नेगेटिव वैल्यू तो नहीं हो सकता ना टेंशन का। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो हमने यहाँ पे पॉइंट बी पे स्ट्रिंग में मिनिमम वैल्यू टेंशन का अज्यूम कर लिया। पर मैं ये बोल रहा हूँ अब तो रॉड है, रॉड में तो मिनिमम वैल्यू टेंशन का 0 नहीं होता, वो 0 से भी कम हो सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। तो ऐसे केस में मैं बोल रहा हूँ कि आपको टेंशन का वैल्यू 0 आप यहाँ पे अज्यूम नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे ना, मिनिमम वैल्यू स्पीड का अज्यूम करेंगे। तो मान लो ये रॉड जो है, इसी तरह से हमने इसको एक पर्टिकुलर स्पीड दिया, हम मिनिमम स्पीड की बात करेंगे। तो ये यहाँ पहुँच गया पॉइंट बी पे, और पॉइंट बी पे जो इसका स्पीड है दैट इज वी बी, ओके।
और यहाँ पे मान लो ये रॉड पहुँच गया इस तरह से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा इस केस में, यहाँ पे पार्टिकल पहुँच चुका है और स्पीड क्या है v। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं अभी फ़िलहाल मुझे इस पॉइंट पे इसका टेंशन का डायरेक्शन तो नहीं पता। लेट्स अज्यूम कि टेंशन का जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है, जैसे स्ट्रिंग में था। लेट दिस बी टेंशन, एक सेकेंड, टेंशन का डायरेक्शन जो है वो नीचे की ओर है, ऐसे नीचे की ओर है। लेट दिस बी टी और वेट mg तो नीचे एक्ट करेगा ही। अब दोनों फोर्स मिलके क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे। सो ऐसे केस में क्या होगा बताओ, टीबी प्लस mg will act as centripetal force, mv square upon r. Okay, r is the length of the rod which is nothing but radius of the circle. तो अब मैं बोल रहा हूँ इस केस में देखो tb का हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे जो टेंशन है वो हम मिनिमम जीरो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मिनिमम जीरो से भी वो नीचे जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जीरो से नीचे कितना जाएगा ये तो हम आइडिया नहीं लगा सकते ना। उस केस में मिनिमम जीरो ही था तो हमने ले लिया स्ट्रिंग के केस में, और यहाँ अब टीबी का चक्कर खत्म हो जाएगा। पर हमको ये पता है कि देखो वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू जो है ये हम जीरो यहाँ पे ले सकते हैं। मिनिमम वैल्यू वेलोसिटी का क्या होगा, स्पीड का क्या होगा, स्पीड का जीरो होगा, जीरो से तो कम नहीं हो सकता ना, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल यहाँ जाने के बाद रुक जाएगी, तो स्पीड का वैल्यू हम लोग यहाँ पे मिनिमम ले सकते हैं। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दैट वी बी मिनिमम, मिनिमम स्पीड पॉइंट बी पे क्या हो सकता है, जीरो। अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो ऑलरेडी एक वैल्यू हमने फिक्स कर दिया, पॉइंट बी का मिनिमम स्पीड मैं पहले बोल दे रहा हूँ, इट विल बी जीरो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 में डाल दोगे तो क्या होगा बताओ, टेंशन का वैल्यू आपको मिल जाएगा पॉइंट बी पे, तो इसका वैल्यू आप जीरो डालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, टी बी प्लस एम जी इज इक्वल टू जीरो। So therefore TB is equal to minus mg. Now see, this is negative, और मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। तो पॉइंट बी पे टेंशन का वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है और नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या कि हमने डायरेक्शन उल्टा अज्यूम किया है। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे जो आपका टेंशन होगा वो नीचे की ओर नहीं होगा बल्कि ऊपर की ओर होगा ऐसे, और पार्टिकल को क्या करेगा, ऊपर की ओर धक्का मारेगा। क्यों धक्का मारेगा, देखो अगर आपने इसको एक पर्टिकुलर स्पीड दिया, मिनिमम स्पीड दिया कि पार्टिकल बी तक पहुंच गई, ठीक है, तो पहुंचने के बाद यहाँ पे हमने उसका मिनिमम स्पीड जीरो ले रखा है, तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है ना, उसका वेट तो एक्ट करेगा ही, तो वेट नीचे की ओर एक्ट करता है, तो ये क्या कर रहा है, रॉड को नीचे दबा रहा है। अब जब वो रॉड को नीचे दबा रहा है तो रॉड क्या करेगा, उसको ऊपर की ओर धक्का देगा। समझ में आ रहा है, ये स्ट्रिंग नहीं कर सकता था लेकिन रॉड कर सकता है क्योंकि वो रिजिड है, इसी वजह से इसका जो टेंशन है वो ऊपर की ओर होता है, राइट। और टेंशन ऊपर की ओर बाहर की ओर है, सेंटर से बाहर की ओर है, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है, दैट इज माइनस एम जी। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, मिनिमम स्पीड हमको यहाँ पे पॉइंट बी पे मिल गया, पॉइंट ए पे देखते हैं क्या होगा। सही, पॉइंट ए पे आने के बाद अब क्या पर यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे पॉइंट बी से पॉइंट ए पे। देखो पॉइंट बी पे हमने मिनिमम वेलोसिटी कितना माना है, जीरो माना है, तो जब पॉइंट बी से पॉइंट ए पे आएगा तो अगेन टोटल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। तो अगेन देखो ये जो पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आया तो उसने कितना हाइट वो नीचे आया, ये डिस्टेंस 2r हो जाएगा ना, r प्लस r। So change in potential energy will be equal to mgh and that is equal to change in kinetic energy। अब यहाँ पे तो स्पीड जीरो है उसका, मिनिमम स्पीड, हम मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं तो इसको जीरो ले लो, प्लस यहाँ पे मिनिमम स्पीड वी ए मिनिमम ले लेते हैं, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो फॉर मिनिमम स्पीड, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा उसका, हाफ एम वी ए स्क्वायर ना, क्योंकि हम लोग मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हैं तो हाफ ये मिनिमम स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है बताओ, जीरो से इतना बढ़ गया ना वो, सो दिस इज द चेंज दैट इज हाफ एम वी ए मिनिमम का स्क्वायर माइनस जीरो, तो इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से। अच्छा एच का वैल्यू क्या है,
हाइट जो है इसका डिक्रीज हुआ वो 2r है, सो इट विल बी mg इंटू 2r दैट इज इक्वल टू हाफ m va मिनिमम का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, m कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 4gr इज इक्वल टू va मिनिमम का स्क्वायर। तो बताओ va मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो va मिनिमम विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4gr। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग आ रहा है, रस्सी के केस में, स्ट्रिंग के केस में रूट ऑफ 5gr आ रहा था, इसमें 4gr आ रहा है, और इतना स्पीड अगर आप पॉइंट ए पे दोगे तो फिर वो पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा और सर्कल कंप्लीट करेगा। ठीक है, एक डाउट यहाँ पे आ सकता है कि पॉइंट बी पे अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, मिनिमम वेलोसिटी 0 हो जाए, तब वो सर्कल में कैसे घूमेगा। से हम लोग मिनिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे आने के बाद अगर वो रुक जाता है, उसकी स्पीड 0 हो जाती है, तो एक्चुअली वहीं पे रुका रहेगा, समझ में आ रहा है, वो आगे फिर नहीं बढ़ पाएगा, वहाँ पे जाके रुक जाएगा वो। तो होता क्या है कि हम मिनिमम की बात कर रहे थे तो हमने 0 ले लिया, एक्चुअली में क्या है कि ये जो स्पीड है आपका v में मिनिमम इज इक्वल टू 0, इससे आपको हल्का सा स्पीड ज़्यादा देना है ताकि वो फिर से वापस आ जाए यहाँ पे और परफॉर्म करे। तो जो मिनिमम स्पीड एक्चुअली में होगा ना, वो इससे हल्का सा ज़्यादा होगा, हल्का सा भी अगर आप ज़्यादा दे दोगे तो ये परफॉर्म करना शुरू कर देता है, पर वो हल्का सा ज़्यादा क्या दे उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो हमने क्या किया, मिनिमम का वैल्यू 0 लिख दिया। आप थोड़ा इसको समझो इस चीज़ को, तो 0 मिनिमम स्पीड होगा, हालांकि अगर आप 0 ही रखोगे एग्जैक्टली तो फिर यहाँ से वो मूव नहीं करेगा, वहीं रुका रह जाएगा। ठीक है, तो आपको हल्का सा इससे थोड़ा सा ज़्यादा देना है ताकि ये सर्कल में घूमना शुरू कर सके। ठीक है, सो प्रैक्टिकली हम मान के चल सकते हैं ऐसा कि चलो ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, 0.0001 भी अगर आपने स्पीड दिया उसको तो भी वो घूमना शुरू कर देगा, तो हमने इसको 0 लिख रखा है। ठीक है, आपके समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर स्पीड 0 हो जाए यहाँ पे तो वहीं रुक जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा उसको सर्कल में घुमाने के लिए। ठीक है, पर उसको हम लोग फिलहाल 0 ही बोल दे रहे हैं। तो ये मिनिमम स्पीड यहाँ पे 0 मान लिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितना आया, रूट ऑफ 4rg। तो आप पॉइंट सी का भी मिनिमम स्पीड निकाल सकते हो। क्या करना है बताओ, पॉइंट सी का मिनिमम स्पीड निकालने के लिए देखो, यहाँ से जब इस पॉइंट पे वापस आएगा वो पॉइंट सी पे, तो एक काम करते हैं, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल देते हैं। तो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जब वो आता है तो उसने कितना हाइट कवर किया बताओ, आर हाइट नीचे आ गया। अगेन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो पॉइंट सी पे जो उसका स्पीड होगा वी सी होगा, यहाँ पे अगेन मैं मिनिमम स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, एम जी, एच की जगह पे आर लिख दे रहा हूँ क्योंकि आर हाइट उसका कम हुआ है, पॉइंट बी पे था तो यहाँ से आर हाइट कम हो गया, सो इट विल बी एम जी आर इज इक्वल टू, और ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे तो वैसे भी काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर आ गया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यहाँ पे तो वैसे भी काइनेटिक एनर्जी 0 था, पॉइंट से पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर, क्योंकि हम मिनिमम स्पीड की बात करें तो वी सी मिनिमम आ जाएगा। ओके, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे ले आओ, तो 2gr इज इक्वल टू वी सी मिनिमम का स्क्वायर। तो इसका मतलब वी सी मिनिमम का वैल्यू क्या होगा बताओ, इट विल बी रूट ऑफ 2gr। तो ये मिनिमम स्पीड आ गया आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे या पॉइंट सी पे। इनफैक्ट यहाँ डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट डी जो होगा उस पर भी यही स्पीड होगा, रूट ऑफ 2gr। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने टेंशन जो है वो सिर्फ पॉइंट बी पे ढूंढा है। ओके, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी पे भी आप टेंशन ढूंढ सकते हो। तो लेट्स से ये नोट डाउन कर लेना, बी का मिनिमम स्पीड 0, ए का रूट ऑफ 4rg और इसका सी का रूट ऑफ 2rg। ये अलग है, स्ट्रिंग के केस में अलग था, इस केस में अलग आ रहा है। तो एक काम करते हैं, टेंशन की बात करते हैं, ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना, बी का, ए का और सी का जो मिनिमम स्पीड है, ताकि हम टेंशन ढूंढ पाए। अब देखो, मिनिमम स्पीड फॉर ए
is root of 4 rg और minimum speed for C is root of 2 rg. ओके, तब हम टेंशन की बात करेंगे. देखो जैसे टेंशन एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे देखो इक्वेशन कैसे बनेगा. अब सी पॉइंट ए जो है वो नीचे की ओर जा रहा है ग्रेविटी की वजह से, तो यहाँ पे हमको पता है जो टेंशन है वो ऊपर की ओर लगेगा टी ए, ठीक है, और ग्रेविटी नीचे लग रही है एम जी. तो यहाँ पे अगेन आपका जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी टी ए माइनस एम जी एंड दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. यही होगा ना. तो एक काम करते हैं, मिनिमम स्पीड ले लेते हैं. चलो यहाँ पे मिनिमम स्पीड ले लेते हैं, मिनिमम स्पीड के लिए निकाल लेते हैं. तो टेंशन देखो क्या होगा यहाँ पे इस केस में, टी ए विल बी इक्वल टू टी ए माइनस, देखो टी ए माइनस एम जी जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, क्योंकि टी ए अंदर की ओर लग रहा है, उसमें से एम जी माइनस हो जाएगा, बचा हुआ फोर्स सेंटर की ओर लग रहा है. तो बचा हुआ फोर्स टी ए माइनस एम जी विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर. क्योंकि हम मिनिमम स्पीड ले रहे हैं तो यहाँ पे मैंने वी ए मिनिमम लिख दिया. सो टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए मिनिमम का वैल्यू क्या है 4 आर जी, तो यहाँ पे मैं 4 आर जी लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय आर. सो ये 4 एम जी हो जाएगा. तो इसका मतलब टी ए का वैल्यू क्या होगा, देखो आर आर कैंसिल, 4 एम जी प्लस एम जी दैट विल बी 5 एम जी. ठीक है. देखो टी बी का वैल्यू क्या आया था, टी बी का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे नहीं लिखा क्या, टी बी का वैल्यू हमने ढूंढ रखा था ना, टी बी वॉज इक्वल टू, मिटा दिया लगता है, सी टी बी का वैल्यू माइनस एम जी, नेगेटिव आया था ना. पॉइंट बी पे टेंशन क्या था, नेगेटिव, क्योंकि वो बाहर की ओर था, राइट. ये आया था. और ये टी ए का वैल्यू क्या आया, 5 एम जी आया. पॉइंट ए पे नीचे की ओर, सॉरी टेंशन ऊपर की ओर है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है. अब कितना क्या बचा है, पॉइंट सी बचा है. ठीक है, ये टी बी कैसे पता चला ना, यहाँ पे हमने जो इक्वेशन लिखा था उसमें वी बी का वैल्यू 0 डाल दिया. तो ये पहले हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पे आप कर सकते हो. देखो वी बी का वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 डाल दो, तो टी बी प्लस एम जी विल बी 0, है ना. टी बी प्लस एम जी विल बी, वी बी क्या 0 है ना, तो आपको टी बी का वैल्यू मिल जाएगा माइनस एम जी. ओके. अब पॉइंट सी पे आते हैं. देखो पॉइंट सी पे क्या होगा, टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन टी सी, और ये टेंशन जो है टी सी पॉइंट सी पे, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा. सो टी सी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. पर क्योंकि हम लोग मिनिमम स्पीड ले रहे हैं तो इसको मिनिमम लिख देते हैं ऐसा. तो वी सी मिनिमम क्या है, रूट ऑफ 2 आर जी, तो यहाँ पे आ जाएगा एम 2 आर जी डिवाइडेड बाय 2, तो सॉरी डिवाइडेड बाय आर, आर आर कैंसल, सो टी सी विल बी इक्वल टू 2 एम जी. तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे इसका टेंशन आ गया. ओके. ये तीनों वैल्यूज मिल गए तीनों पॉइंट्स पे. अब एक काम करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं. ठीक है. तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में क्या डिफरेंस है, सी और डी जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में टेंशन का क्या डिफरेंस है, और टॉप मोस्ट पोजिशन के बीच में क्या डिफरेंस है. तो पहले काम करते हैं टॉप मोस्ट में निकालते हैं. तो हमको दिख रहा है यहाँ पे, देखो पॉइंट ए पे टेंशन 5 एम जी, बी पे माइनस एम जी और सी पे 2 एम जी. तो सबसे ज़्यादा टेंशन अगेन पॉइंट ए पे है, उसके बाद फिर सी पे है, और सबसे कम टेंशन बी पे है. तो ये केस तो वैसा ही जैसा स्ट्रिंग के साथ था. तो मतलब यहाँ पे टेंशन सबसे ज़्यादा होगा और धीरे धीरे टेंशन जो है वो कम होने लगेगा, पॉइंट बी पे मिनिमम होगा, राइट. हर एक पॉइंट पे टेंशन का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि आपका स्पीड क्या है. अगर आपने स्पीड ज़्यादा दे दिया तो टेंशन भी बढ़ जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ए पे होगा और धीरे धीरे टेंशन कम होगा, और पॉइंट बी पे सबसे कम टेंशन होगा. ओके. तो डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते. देखो टी ए विल बी 5 एम जी, सो टी ए माइनस टी बी टॉप मोस्ट पोजिशन का इन दो पॉइंट में. सो इट विल बी 5 एम जी माइनस माइनस एम जी, 5 एम जी माइनस एम जी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो टी ए माइनस टी बी विल बी इक्वल टू 6 एम जी. अगेन डिफरेंस वैसा ही आ रहा है, स्ट्रिंग के केस में भी 6 एम जी था और इस केस में भी 6 एम जी है.
टी ए माइनस टी सी कर लेते हैं। टी ए माइनस टी सी कितना आएगा देखो, टी ए का वैल्यू क्या है 5 mg, टी सी का वैल्यू 2 mg, सो 5 माइनस 2 इज 3 mg। और टी सी माइनस टी बी, टी सी माइनस टी बी विल बी इक्वल टू, टी सी का वैल्यू 2 mg, 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 विल बी 3, सो इट विल बी 3 mg। ठीक है, तो देखो स्ट्रिंग्स के केस में जो डिफरेंस था एग्जैक्टली वैसा ही डिफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है। इन दो पॉइंट के बीच में टेंशन का डिफरेंस 3 mg, इन दो पॉइंट्स के बीच में टेंशन का डिफरेंस 3 mg, और टॉप मोस्ट और जो टॉप और बॉटम वाले पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो टेंशन का डिफरेंस है वो 6 mg। ये हमेशा रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, याद रखना। मतलब अगर आप स्पीड बढ़ा भी देते हो तो इसका टेंशन चेंज हो जाएगा, इसका टेंशन चेंज हो जाएगा, हर पॉइंट का टेंशन चेंज ज़रूर हो जाए, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा यही होगा, फिक्स होगा। डिफरेंस इनके स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, समझ में आ रहा है। टेंशन भले ही बढ़ जाए या कम हो जाए, लेकिन इन पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है टेंशन का वो हमेशा फिक्स होगा, 6 mg, 3 mg एंड 3 mg। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये मास टाइड टू अ रॉड, इसका सर्कुलर मोशन जो है उसका एनालिसिस किया। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। थैंक यू।